एक गांव में एक रामू रहता था जिसके माँ बाप मर चुके थे। वह बहुत गरीब था, उसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। वह एक बार कुर्सी पर बैठा बैठा हुआ रो रहा था। ऐसा करते हुए उसे एक आदमी ने देख लिया। फिर वह आदमी सोचता है कि ये वही आदमी है जो उस दिन ऑटो में भी रो रहा था। वह सोचता है कि मैं इसकी मदद करूंगा। एक दिन वह उसके घर पहुंचता है। फिर रामू सोचता है कि यह कौन आदमी है और ये मेरे घर क्या कर रहा है। मैंने कई बार तुम्हें कई जगहों पर रोते हुए देखा था। बेटा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद करने का सौभाग्य प्राप्त करने दो। मुझे दूसरों की मदद करने में अच्छा लगता है। अरे वो आपने देख लिया? हाँ, मैंने तुम्हारा दुख देखा है और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि तुमको देखकर काफी दुखी हो जाता हूँ। नहीं सर, मैं आपसे मदद नहीं ले सकता क्योंकि मैं आप कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। नहीं बेटा, इसमें क्या कर्ज, तुम्हारी मदद अपने दिल से करना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं आपसे मदद नहीं ले सकता हूँ। मैं इतनी छोटी उम्र में किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता हूँ सर। मैं आपकी मदद नहीं ले सकता। माफ़ करो, मुझे माफ़ कर दो सर। ठीक है सर, मैं पढ़ाई करूँगा और आपका नाम रोशन करूँगा सर। अगले दिन रामू विद्यालय पहुंचता है। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह बेटा रामू, तुम आ गए। बैठ जाओ अपनी सीट पर जाके। फिर रामू बैठकर सोचता है कि मुझे कुछ नहीं आएगा तो सर बताएंगे क्या या नहीं बताएंगे। क्या हो गया बेटा रामू? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या समस्या आ रही है बेटा? तुम मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? सर, मुझे चिंता है कि कभी कुछ मुझको नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे क्या? हाँ बेटा, तुम मुझे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो। परीक्षा के एक दिन पहले रामू पूरी रात पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते करते खुद की काबिलियत पर ताली मारता है। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ उसके पीछे है जो मर चुकी थी। फिर रामू इधर उधर देखता है और सोचता है और अपने माँ बाप को सोचते हुए रोता है। लेकिन वह इन ख्यालों पर ध्यान नहीं देता है और पूरी रात पढ़ाई करता है डटकर। वह और ज़्यादा पढ़ाई करता है। बेटा रामू, तुम पूरे राज्य में प्रथम आए हो और तुमने मेरा और पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है बेटा। ओह, क्या आप सच बोल रहे हो सर? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ और आप ऐसी पढ़ाई करते हो रामू बेटा। ठीक है, मैं ऐसी पढ़ाई करता रहूँगा सर। धन्यवाद। फिर रामू हीरालाल के पास पहुंचता है और खुशी से झूम उठता है और रामू की खुशी को देखकर हीरालाल भी खुश हो जाता और पूछता है, क्या हुआ बेटा रामू, तुम इतने खुश क्यों हो? पहले तो आपका धन्यवाद सर, क्योंकि मैं इस राज्य में सबसे प्रथम आया हूँ। क्या बात कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और तुम ऐसा करो कि हमारे पास के ही सिटी में एक कंपनी है, तुम उस कंपनी जाके अच्छी नौकरी करो बेटा। अगले दिन रामू कंपनी में पहुंचता है तो वहाँ हीरालाल सर बैठे थे और वही इस कंपनी के मालिक थे। नमस्कार सर, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं ही इस कंपनी का मालिक हूँ और मैं तुम्हें इस कंपनी का मैनेजर बनाता हूँ। अगले दिन हीरालाल एक जंगल में जाता है जहाँ उसे खजाने से भरी हुई संदूक मिलती है। वह सोचता है और इधर उधर देखता है कि यह किसी और की तो नहीं। हीरालाल खुश हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, किसी को की गई मदद हमको 2 गुना फल प्राप्त करवाती है।